पिछले कुछ दिनों में पोको F6 वर्सेस Realme GT60 वर्सेस Moto Edge 50 Pro वर्सेस iQOO Neo 9 Pro का कैमरा टेस्ट देखने के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और दिल्ली की भयंकर गर्मी में मैं निकल पड़ा था आप लोगों के लिए इनके कैमरास की रियल लाइफ टेस्टिंग करने। फोटोज से लेकर वीडियोस, स्टेबलाइजेशन, स्पेशल फीचर्स सब कुछ कैप्चर कर लिया आपके लिए। एंड यार दिल से थैंक यू सब लोगों को इतना तगड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए। हमारी वॉर ऑफ प्रोसेसर्स वाली वीडियो पर आपका एक एक कमेंट मेरा दिन बना देता है। बाय द वे अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं हूं ऋतिक, आप देख रहे हो गिसबॉट। और यार ऐसी डिटेल टेस्टिंग अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और फुल सपोर्ट दिखाने के लिए घंटी भी बजा देना। खैर अब सीधे चलते हैं हम लोग टेस्टिंग पर। वीडियोस से शुरू करेंगे, डे लाइट वाली, नाइट टाइम का भी वीडियोस फोटो सब दिखाऊंगा एंड लास्ट में स्पेशल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो भाई दिल्ली में हो रही है एकदम कड़ाके की गर्मी, बहुत तेज धूप भी निकल चुकी है और पूरी कोशिश है मेरी कि आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड कैमरा टेस्ट लेकर आऊं ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए भाई कौन से फोन का कैमरा यहाँ पर बेस्ट निकल कर आएगा हमारी पूरी टेस्टिंग में। मैक्सिमम सेटिंग्स पे हैं सारे फोन्स फिलहाल के लिए। जो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज है पोको F6 है जो, उसमें फिलहाल 1080p 60 fps मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन फिलहाल किसी भी फोन में ऑन नहीं है तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि भाई जब वॉकिंग करते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ रहता है तो क्या सीन रहता है चारों ही फोन्स में। Realme GT60 एंड देन Moto Edge 50 Pro में यहाँ पे हमें 4K 30 fps मिल जाता है फ्रंट कैमरा में ही। और भाई iQOO Neo 9 Pro में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि यार यहाँ पर आपको 1080p 30 fps ही मिलता है और पोको F6 में आपको मिल जाता है 1080p 60 fps। वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस है, कलर्स में डिफरेंस निकल कर आ रहा है, फेशियल टोन्स में, वो आपको कैसा लग रहा है भाई? फिलहाल मोटो की वीडियो जो है भाई एकदम अलग स्टैंड आउट कर रही है क्योंकि पीछे स्काई को तो एक्सपोज कर ही रखा है इसने, लेकिन साथ ही साथ भाई स्किन टोन्स बहुत ही प्यारे निकल कर आ रहे हैं इसमें। लेकिन भाई आप लोगों को किसके बेस्ट लग रहे हैं कलर्स? छाया में भी था मैं और काफी ज्यादा धूप में भी। मैंने तो अपने प्रेफरेंस बता दिया कि भाई फिलहाल मेरे को मोटो सबसे तगड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को सबसे तगड़ा कौन से फोन में कलर्स लग रहे हैं, वीडियो क्वालिटी लग रही है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। ऑल्सो यहाँ पे मोटो का जो वाइड एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड लग रहा है बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे Realme GT60 में भी आपको थोड़ा और वाइड जाने का ऑप्शन मिल जाता है जब आप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको सिर्फ Realme GT60 और Moto Edge 50 Pro में मिलता है, दोनों में मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे Realme में 1080p 30 fps में शूट हो रही है और Moto Edge 50 Pro में 4K 30 fps स्टेबलाइज्ड वीडियो। बाकी जो यहाँ पे पोको F6 है हाँ 1080p 60 fps है, लेकिन स्टेबलाइजेशन अलग से ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन नहीं दे रखा। पर आपको वॉकिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ। iQOO Neo 9 Pro में भाई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता आपको आउट ऑफ द बॉक्स, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं दे रखा। थोड़ा सा रनिंग टेस्ट भी कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि भाई स्टेबलाइजेशन कैसा है चारों ही फोन्स का। अब यार मैं शूट कर ही रहा था लेकिन पोको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है और भाई यहाँ पर डिवाइस टू हॉट शो हो रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली जो ऐप है वो क्लोज हो जा रही है। ब्राइटनेस मैंने सारे फोन्स की मैक्स आउट कर रखी है और भाई फिलहाल कहना पड़ेगा कि Moto Edge 50 Pro की ब्राइटनेस जो है ना अलग लेवल पे चमक रही है। खैर भाई अब थोड़ी देर ठंडा ठंडा कूल करने के बाद पोको F6 का टेम्परेचर थोड़ा सा गिर गया था, सोचा आप लोगों को स्टेबलाइजेशन टेस्ट दिखा दूं। फिलहाल पोको F6 में अलग से स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर Realme GT60 में आप 1080p 30 fps पर स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हो फ्रंट कैमरा पर। यहाँ पे Moto Edge 50 Pro में भाई फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में 60 fps पर आप स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट कैमरा पर। और iQOO Neo 9 Pro यार यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन एक स्पेशल फीचर है यहाँ पर वॉइस एनहांसमेंट, और उसको ऑन करने के बाद भाई बैकग्राउंड का काफी हद तक नॉइस जो है वो कम हो जाता है। तो ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आपको चारों ही फोन्स की वो भी चेक करके बताना। स्टेबिलिटी कैसी लग रही है वो आप देख ही सकते हो। थोड़ी सी रनिंग में मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ तो अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि भाई स्टेबिलिटी का क्या सीन है सारे ही फोन्स में। अब यार जो रेयर कैमरा है उसमें आके पूरा गेम बदल जाता है क्योंकि यहाँ पे iQOO Neo 9 Pro में आप 8K 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी सारे ही फोन्स में 4K 60 fps आपको देखने को मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम Moto Edge 50 Pro, क्योंकि यहाँ पर 4K में आप सिर्फ 4K 30 fps तक शूट कर सकते हो। थोड़ा सा वॉकिंग टेस्ट कर लेते हैं। स्टेबलाइजेशन किसी फ़ोन में फ़िलहाल के लिए ऑन नहीं है तो आपको आइडिया लग जाएगा बिना स्टेबलाइजेशन के जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर आपको क्वालिटी मिलती है वो कैसे निकल कर आ रही है चारों ही फ़ोन्स की। फ़िलहाल थोड़ी सी
रनिंग भी करेंगे, लेकिन उसके लिए स्टेबलाइजेशन हम लोग ऑन कर लेते हैं। अब स्टेबलाइजेशन मैंने चारों फोन्स में ऑन कर दिया है। यहाँ पे पोको F6 में 1080p 30 FPS पर स्टेबलाइजेशन आ जाता है। जैसे ही आप ऑन करते हो उसको, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, फ्रेम रेट्स कम हो जाते हैं। Realme GT60 में आप 1080p 60 FPS पर स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो शूट कर सकते हो, और Moto Edge 50 Pro में यहाँ पर 4K 30 FPS पर स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती है। अगर 60 FPS चाहिए तो 1080p 60 FPS का भी ऑप्शन है, और यहाँ पर iQOO Neo 9 Pro में बेस्ट 4K 60 FPS स्टेबलाइज्ड वीडियोस आप आराम से शूट कर सकते हो। तो अब सेटिंग्स आपको समझ में आ गई स्टेबलाइजेशन की कैसे रहेंगी चारों ही फोन्स में। थोड़ा सा आपको रियल लाइफ वॉकिंग और रनिंग टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ, ताकि जब भी आप अपने फ़ोन के साथ व्लॉगिंग कर रहे हो और आपको वॉक करना है या फिर भागना है, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि भाई ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसी आएगी स्टेबलाइजेशन के साथ। खैर, अब वक्त आ गया इंडिपेंडेंट टेस्टिंग की। एक एक करके सारे मोबाइल्स की टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले इन द लाइन वी हैव पोको F6। यहाँ पर 1080p 60 FPS में आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। कड़क धूप सीधे मेरे माथे पर चमक रही है। कलर्स चेकआउट करो, फेशियल टोन्स के कैसे आ रहे हैं, मेरी शर्ट के कैसे आ रहे हैं। स्टेबलाइजेशन का यहाँ पर अलग से ऑप्शन नहीं दे रखा ऑन या ऑफ करने का, लेकिन थोड़ी सी वॉकिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। हल्की सी रनिंग भी कर लेता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई पोको F6 के फ्रंट कैमरा से कैसी क्वालिटी आती है, एकदम कड़क धूप में भी। और जैसे ही आप थोड़े छाया वाले एरिया में आते हो, कलर्स कैसे निकाल कर देता है। स्काई का एक्सपोजर जब मैं अपना फेस हटाता हूँ, और मेरे स्किन टोन छाया वाले एरिया से धूप वाले एरिया में आता हूँ, तो कैसे ये कंट्रोल कर पाता है जो मेरे फेस का एक्सपोजर है। अब जो रेयर कैमरा है ना पोको F6 का, उसमें 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कलर्स कैसे निकाल कर दे रहा है ये। इतादोरी का पीछे के ग्रीन कलर्स, बिल्डिंग का रेड कलर, बेंच का ब्लू कलर, और साथ ही में जो कॉन्ट्रास्टिंग रेड कलर है यहाँ पर। बाकी एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपको एक्सपोजर वैल्यू सेट करने को मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा था कि भाई जब मैं शूट कर रहा हूँ, अगर तब भी मैं एक्सपोजर वैल्यू सेट कर सकता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता वीडियो में जो ओवर एक्सपोज वीडियो है उसको कंट्रोल करना। बट एनीवे, कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं 4K 60 FPS पर पोको F6 से, वो मुझे बताना। फिलहाल स्टेबलाइजेशन बिल्कुल ऑफ है, लेकिन अब मैंने कर दिया स्टेबलाइजेशन ऑन, और 1080p 30 FPS पर आ गए हैं सीधे क्वालिटी और फ्रेम रेट्स। तो अब थोड़ा सा रनिंग भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो डिफरेंस है विदाउट स्टेबलाइजेशन और विद स्टेबलाइजेशन, आपको आराम से समझ में आ ही जाएगा। बाकी कलर्स वगैरह भी चेकआउट करना है कि कैसे लग रहे हैं पोको F6 के। Realme GT60 में यहाँ पर 4K 30 FPS तक आप लोग फ्रंट कैमरा पे ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है इसमें, एटलीस्ट ऑन पेपर्स, लेकिन रियल लाइफ में आपको कैसी लग रही है इन कंपैरिजन टू पोको F6, वो मुझे ज़रूर से बताना। फिलहाल यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन है कि आपको वाइड एंगल तो मिलता ही है, आप लोग नॉर्मल 1x पर भी शूट कर सकते हो, और यहीं पे वीडियो रिकॉर्डिंग के समय ही शिफ्ट भी हो जाता है। जैसे अभी मैंने वाइड पे कर लिया है। थोड़ा सा वॉकिंग टेस्ट दे देता हूँ 4K 30 FPS पर। फिलहाल स्टेबलाइजेशन बिल्कुल ऑफ है, ऑन नहीं कर रखी, तो कुछ इस टाइप की स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगी 4K 30 FPS पर। भाई अब मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन कर लिया और क्वालिटी आ चुकी है 1080p 30 FPS पर। जो डिफरेंस है आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। और अब थोड़ी सी रनिंग भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको और बेटर आइडिया आ जाए कि स्टेबलाइजेशन कैसा रहता है Realme GT60 का। बाकी अभी थोड़े छाया वाले एरिया में आ गया हूँ मैं, तो कलर टोन्स आप लोग चेक कर सकते हो। अब वापस से थोड़ा सा धूप में आता हूँ अगेंस्ट द सनलाइट, एंड नाउ बिल्कुल धूप पड़ रही है चेहरे पे। स्किन टोन्स जो हैं वो क्लियरली आप चेकआउट कर सकते हो कैसे लग रहे हैं, मेरे शर्ट का कलर, एंड ऑफ कोर्स एक बार स्काई का एक्सपोजर भी चेक कर लो। और दोनों में से किस फ़ोन में बेटर लग रही थी, पोको F6 या फिर Realme GT60। Realme GT60 में भी रेयर कैमरा से आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कलर्स ये कैसे निकाल कर दे रहा है इन कंपैरिजन टू पोको F6 का रेयर कैमरा, वो आप चेकआउट कर सकते हो बिना कोई एक्सपोजर एडजस्ट करे ऑटो मोड पर। ऑल्सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वॉकिंग टेस्ट दे देता हूँ 4K 60 FPS पर। फिलहाल स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं कर रखा, ऑफ है। वॉकिंग कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल एक्सपोजर बिल्कुल जब धूप चेहरे पर पड़ती है कैसा सेट कर रहा है, ओवर एक्सपोज तो नहीं कर रहा, चेक करो। अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सा हल्का कम धूप वाले एरिया में शैडोज़ में आ गया हूँ। बिल्डिंग की पूरी परछाई गिर रही है मेरे पे, लाइट कम हो चुकी है। कैसा लग रहा है अभी फेस पर एक्सपोजर, पीछे के कलर्स, बिल्डिंग के अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कैसे निकाल कर दे रहा है ये। पर खैर जैसे ही मैं स्टेबलाइजेशन ऑन करता हूँ 1080p 60 FPS पर आ जाती है, जो कि पोको से 30 FPS ज़्यादा है। उसमें सिर्फ 1080p 30 FPS था, इसमें 1080p 60 FPS है। और अब थोड़ा सा रनिंग टेस्ट कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि भाई कंपैरिजन में पोको F6 से कैसा है इसका स्टेबलाइजेशन। अब मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रहा था।
दिल्ली में बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। अब मैंने शिफ्ट कर लिया है मोटो एज 50 प्रो में। क्लियर डिफरेंस भाई, स्काई देखो क्या नीला लग रहा है, इसने स्काई के कलर्स मेंटेन कर लिए हैं। खैर कैमरा क्वालिटी की बात करें, फ्रंट में वी हैव 4K 30 FPS। हाँ, स्टेबलाइजेशन अभी ऑफ हो रखा है तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा 4K 30 FPS में विदाउट स्टेबलाइजेशन कैसे रिकॉर्डिंग करता है ये। स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद 4K 30 FPS पर कुछ ऐसी क्वालिटी निकल कर आती है, कुछ ऐसी स्टेबलाइजेशन निकल कर आती है। थोड़ी सी रनिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या सीन है इसके स्टेबलाइजेशन का। एंड टेंशन नॉट, 4K में 30 FPS इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे 1080p पर जाते हो जैसे ही आप, तो आपको 60 FPS का पूरा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आराम से 60 FPS में आप अपने व्लॉग्स को रिकॉर्ड कर सकते हो स्टेबलाइजेशन के साथ, वो भी बस 4K में जब आप रहोगे तो 30 FPS ही आपको क्वालिटी मिलने वाली है। कैमरा से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड करने का। अभी प्रीव्यू में मेरे को काफ़ी जिटर्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि फ़ोन गर्मा गर्म हो गया है। देखते हैं कि फाइनल वीडियो की क्वालिटी कैसे निकल कर आती है और ऑडियो समझ में भी आता है कि नहीं। फिलहाल गर्मी का मौसम हो रखा है और भाई कलर्स आप लोग अपने लिए चेकआउट कर सकते हो। 3 लेंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिलहाल 1x में हम लोग, यहाँ पर आप 2x में ही रिकॉर्डिंग करते करते जूम कर सकते हो। एंड देन वी हैव द 3x ऑल्सो, थोड़ा सा पीछे होगा तो फोकस हो जाएगा। और ऑफ कोर्स इसमें वाइड एंगल भी मिलता है और आप सारे लेंसेज के बीच में शिफ्ट कर सकते हो व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। अब भाई रेयर कैमरा से 4K 30 FPS पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन ऑन है। मैंने वाइड एंगल पर सेट कर रखा है फिलहाल इसके कैमरा को, क्योंकि भाई मैं थक गया था, काफ़ी क्रॉप्ड इन वीडियोस लग रही थी। मेन कैमरा से भी जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो असली मज़ा तो भाई वाइड एंगल पे ही शूट करने का है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। खैर जो 1x का प्रीव्यू है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कलर्स का अच्छे से आइडिया हो जाए कि भाई वाइड एंगल से नॉर्मल जब आप 1x में शिफ्ट करते हो तो कलर्स का क्या सीन रहता है, कलर्स में कितना फ़र्क आता है। फुल धूप में आ गया हूँ, कलर्स आप अपने लिए चेकआउट करो। मेरे फेशियल टोन्स, शर्ट, पीछे स्काई का एक्सपोजर एंड वॉकिंग टेस्ट भी कर लेते हैं एंड अब रनिंग टेस्ट भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाए कि भाई क्या सीन है इसमें स्टेबलाइजेशन का। अगर 1080p 60 FPS शूट करना है तो उसमें आपको फुल स्टेबलाइजेशन के साथ 1080p 60 FPS रेजोल्यूशन मिल जाता है, फ्रेम रेट्स जो भी आप कहना चाहो। बाकी 4K में 30 FPS में ही स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है सिर्फ। अब बात कर ली जाए भाई हमारे परफॉर्मेंस चैम्प की, जो कि है iQOO Neo 9 Pro, जो कि फ्रंट कैमरा के मामले में भाई डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। वीडियो क्वालिटी के मामले में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट। 1080p 30 FPS पर यार ये लिमिटेड है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल फीचर है जो कि है वॉइस एनहांसमेंट, जो कि फ्रंट और रेयर दोनों पे ही मिलता है, जिससे आपके वॉइस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस आ जाता है। बैकग्राउंड में मान लो मेरे जस्ट पीछे है ना एक मेन रोड है, तो आपको जो ट्रैफिक का नॉइस है वो कम हो जाएगा और मैं आराम से आपको व्लॉग करते हुए, वॉक करते हुए, व्लॉग करते हुए टेस्ट करवा देता हूँ। इसका स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आपको एक वॉकिंग टेस्ट दे देता हूँ ताकि आप अपने लिए कंपेयर कर पाओ कि भाई फ्रंट कैमरा जब भी आप यूज़ करोगे तो किस टाइप की क्वालिटी आपको मिलने वाली है इन कंपैरिजन टू मोटो एज 50 प्रो, इन कंपैरिजन टू पोको F6, इन कंपैरिजन टू Realme GT60। किसी भी फ़ोन के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हो इसका फ्रंट का कैमरा, कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, एक्सपोजर कैसे सेट कर पा रहा है ये, फेस का, शर्ट का, स्काई का, सभी चीज़ों का फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS पर। बाकी भाई रेयर कैमरा में यहाँ पर आपको 8K 30 FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि और किसी भी फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। कलर्स आप अपने लिए चेक कर सकते हो, काफ़ी रिच आ रहे हैं। एंड पोस्ट प्रोडक्शन में खासकर जब आप एडिट कर रहे होते हो तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, कलर ग्रेडिंग में बहुत आसानी रहती है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इसमें 4K 30 FPS की जगह 4K 60 FPS का स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है, जिसके चलते ये वन ऑफ द बेस्ट फोन्स इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन बन जाता है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कैसा, रेजोल्यूशन वाली क्वालिटी, लेकिन स्किन टोन्स कैसे मैनेज कर रहा है, शर्ट का कलर कैसा लग रहा है, ओवरऑल इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, वो तो खैर आप लोग ही बताओगे, चेक कर सकते हो अपने आप के लिए। शैडो वाले एरिया में आ गया हूँ, थोड़ी सी रनिंग भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि 4K 60 FPS पर स्टेबलाइजेशन कैसा है इस फोन का। तो डे लाइट वाली वीडियोस आपने देख ली है, किसकी बेस्ट लगी मेन कैमरा से और फ्रंट कैमरा से, अलग अलग दोनों से मेरे को कमेंट्स में बताना। पर अब हम लोग चलते हैं डे लाइट फोटोज पर। तो भाई दिन दोपहर की सेल्फी में सबके स्किन के कलर में आपको क्लियर फर्क नजर आ रहा होगा। क्लोज टू नेचुरल सबसे मोटो एज 50 प्रो लग रहा है। पोको F6 और iQOO Neo 9 Pro में हल्का पिंक टोन ज्यादा है और Realme GT60 में एक वार्म अंडरटोन लुक है। वैसे iQOO Neo 9 Pro छोड़कर सभी में वाइड एंगल सेल्फी शूटर है, खास करके Realme GT60 और मोटो एज 50 Pro में तो आप वाइड और 1x में भी एडजस्ट कर सकते हो।
पोको F6 में आपको सिर्फ और सिर्फ वाइड एंगल मिलता है। बाकी स्किन के कलर में जो फर्क है वो आपको दिख रहा होगा। पोको F6 में कॉन्ट्रास्टी इमेज, GT60 में वार्म, सबसे क्लोज टू नेचुरल भाई इमेज लग रही है मोटो एज 50 प्रो की मुझे पर्सनली। एंड Neo 9 Pro डिड अ गुड जॉब, बस इसमें वही चीज है यार, वाइड एंगल आपको नहीं मिलता। अब अगेंस्ट द लाइट में मोटो एज 50 प्रो फिर एक बार बाजी मार लेता है। स्काई, स्किन, मेरी शर्ट सब एकदम बढ़िया मेंटेन किया है इसने। दूसरे नंबर पे है iQOO Neo 9 Pro जिसमें स्काई हल्का फेडेड ऑफ लग रहा है। तीसरे पर है पोको F6 एंड लास्ट में यहाँ पर Realme GT60। स्काई को इसने पूरा ही ब्लो ऑफ कर दिया है। अब भाई धूप बहुत तगड़ी थी, सीधे माथे पे चमक रही थी मेरे, तो मोटो एज 50 प्रो ने यहाँ भी काफी हद तक अच्छे से मेंटेन किया है लाइट को। हाँ, ओवर एक्सपोज तो भाई सब में ही हुई है, लेकिन सबसे कम एज 50 प्रो में लग रही है। सेकंड है पोको F6, थर्ड है यहाँ पर iQOO Neo 9 Pro एंड फोर्थ Realme GT60। यहाँ पर इसने मेरे पूरे फेस पर लाइट भर दी। एक और बार मैंने धूप में ट्राई किया और भाई सेम ही थे रिजल्ट। थोड़ी सी कम लाइट में जाने पर पोको F6 और Realme GT60 की एकदम तगड़ी टक्कर हुई। एज डिटेक्शन Realme का बेटर था पर कलर्स मुझे पोको के थोड़े से बेटर लगे। मेन लेंस से क्लिक करने पर सबने बढ़िया क्लिक करी एक्सेप्ट फॉर Realme GT60 जिसमें थोड़ी अंडर एक्सपोज्ड आई है यार, लाइट की यहाँ पर कमी सी लग रही है। वैसे आप इसका एक्सपोजर यहाँ पर सेट कर सकते हो। एनीवे एज 50 प्रो में भाई आपको 24mm के साथ साथ पोर्ट्रेट मोड में 35mm भी मिलता है और पोर्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिकली 50mm भी, जिसमें आप देखोगे तो 2x से बेटर लगती हैं फोटोज, क्योंकि जो 50mm वाली फोकल लेंथ होती है ना, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट आवर आईज सी। जैसे आंखों से देखते हो एकदम वैसे ही रियल लाइफ सब्जेक्ट लगता है। तो 50mm थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है 2x से। एंड एडिशनली इसमें 85mm का भी ऑप्शन है जो एज 50 प्रो को सच में एक तगड़ा एज दे देता है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। वैसे ध्यान से देखो Realme GT60 सच में थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर रहा है इमेजेस को यहाँ पर। वो बात अलग है कि इसमें 2x का ऑप्शन आपको जरूर मिल जाता है पोर्ट्रेट्स में, जो पोको F6 में मिसिंग है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस वाइज iQOO Neo 9 Pro एंड Realme GT60 बेटर है मोटो एज 50 प्रो से, लेकिन यार वही बात है 3x के मजे एंड 85mm का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मोटो में ही मिलता है। अब यार गर्मी इतनी थी कि पोको का कैमरा वापस से बंद हो गया। मैं कैमरा ऐप ओपन ही नहीं कर पा रहा था, बार बार बंद हो जा रही थी ये। एनीवे Realme GT60 एंड iQOO ने बढ़िया एक्सपोजर मेंटेन किया नॉर्मल 1x में। मोटो के कलर्स भाई यहाँ पर बूस्टेड लग रहे हैं, एकदम ऑरेंज से रेड कर दिया इसने, लेकिन इतादोरी के बाल इसने अच्छे से मेंटेन किए। 2x में Realme GT60 ने बिल्कुल सफेद बाल कर दिए। Neo 9 Pro और मोटो यहाँ पर बेस्ट लग रहे हैं। बाकी 3x एंड 85mm वाला सीन तो आपको पता ही है, मोटो एज 50 प्रो में ही है वो सिर्फ। अब इस फोटो में स्काई के कलर पर ध्यान देना, बेस्ट मोटो एज 50 प्रो ने निकाला है। एज 50 प्रो में ना यार कलर्स डेफिनेटली बूस्टेड रहते हैं। बात करें स्किन टोन की तो Realme के iQOO से बेटर है, लेकिन शार्पनेस इधर iQOO की अच्छी है। वैसे भाई एक चीज तो है कि मोटो में पोर्ट्रेट्स लेने का मजा एकदम अलग ही है। हाँ, पर कलर्स ये डेफिनेटली काफी बूस्ट कर देता है, खास करके घास का ग्रीन कलर। बट जहां बाकी फोन्स में 2x है, इसका 50mm पोर्ट्रेट थोड़ा रियलिस्टिक लगता है एंड 85mm फॉर श्योर इज अ ह्यूज एड ऑन। अब स्किन टोन के मामले में मेरे हिसाब से पोको F6 डज अ बेटर जॉब देन Realme GT60। थोड़ा बेटर एक्सपोज्ड भी रहता है ये, लेकिन जो पीछे की वॉल है ना उसको बेस्ट एक्सपोज किया है iQOO Neo 9 Pro ने। एंड सेकंड नंबर पर है मोटो एज 50 Pro। 2x पोर्ट्रेट्स अगेन मिसिंग है पोको F6 में से, ये चीज याद रखना भाई, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट्स है तो 2x आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। एंड 85mm भी अगर आपका यूज करने का प्लान है तो फिर मोटो एज 50 प्रो आई थिंक एक अच्छी चॉइस हो सकता है, लेकिन यहाँ 2x पर iQOO ने भी अच्छे कलर्स निकाले हैं। खैर वैसे एक चीज बता दूं कि मोटो हर सिचुएशन में बेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो मल्टीपल कलर्स हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, और बूस्ट करने के चक्कर में मोटो एज 50 प्रो ने काफी ओवर एक्सपोज कर दिया है मेरे फोटो को। इवन व्हेन वी मूव अ लिटिल क्लोजर, यहाँ बेस्ट निकल के आया है iQOO Neo 9 Pro। बाकी 85mm में भी ओवर एक्सपोज किया है इसने थोड़ा सा यहाँ। एंड याद है ना घास के कलर बूस्ट करने की बात करी थी मैंने, तो वो यहाँ आप आराम से देख सकते हो, सबसे ज्यादा बूस्ट किया है मोटो ने। ऑल्दो सोशल मीडिया रेडी लग रही है, लेकिन मेरे टेस्ट के हिसाब से यार थोड़ा ज्यादा कलर बूस्टेड है डेफिनेटली। सरप्राइजिंगली यहाँ काफी अच्छा एक्सपोज किया है Realme GT60 ने। पोको F6 इसमें थोड़ा फेडेड फीका फीका सा लग रहा है। बाकी बात करें 2x वर्सेस 50mm की, तो मोटो भाई काफी प्लीजेंट टू आईज लगता है, लेकिन स्किन
कलर के मामले में Realme थोड़ा एक्यूरेट लग रहा है इस वाले फोटो में, एंड शार्पनेस एंड शर्ट का कलर Neo 9 Pro का बेटर है। एंड लास्टली यार 85mm का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है मोटो का। वाइड एंगल में डिटेलिंग बेस्ट लगी मुझे iQOO Neo 9 Pro की, सेकेंड पे था Realme GT60, थर्ड पे Moto H50 Pro एंड फोर्थ Poco F6। 1x में जो स्लाइड का रेड कलर है ना, पोको एंड मोटो ने काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया है। सबसे क्लोज टू रियल इसमें Realme के कलर्स लग रहे हैं। 2x में भी कलर्स अच्छे मेंटेन किए Realme ने, लेकिन शार्पनेस यहाँ पर पोको की बेटर थी। फूल पत्ती में जो है मोटो का कलर बूस्ट अलग ही नजर आता है। यहाँ Realme GT60 सबसे प्लीजिंग टू आईज लग रहा है। 2x में शार्पनेस Neo 9 Pro की बेस्ट है, सेकंड पे है पोको, फिर Moto H50 Pro विद इट्स ओवर एक्सपोज्ड पिक्चर एंड लास्ट में Realme। 3x का एडवांटेज तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो Moto H50 Pro का। बाकी यार Moto H50 Pro में एक मैक्रो मोड भी है जिससे आप काफी ज्यादा क्लोज आ सकते हो सब्जेक्ट के शूट करने के लिए, और भाई डिटेलिंग यहाँ पर आप पूरे पत्ते में हुआ छेद अच्छे से देख सकते हो। और यार वैसे तो सिर्फ मोटो कलर बूस्ट कर रहा था ज्यादा, पर यहाँ पर Neo 9 Pro भी फिसल गया। अब ये तो थे डे लाइट फोटो के सैंपल्स, चलते हैं नाइट टाइम वीडियोस पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की। 30 FPS पर चारों ही फोन्स में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पीछे एसी का नॉइज भी आ रहा होगा। एकदम डार्क सिचुएशन में कैसा एक्सपोज कर रहे हैं ये मेरे फेस को और पीछे के बैकग्राउंड को आप अपने लिए चेक कर सकते हो। लेकिन अब मैं थोड़े ब्राइट एनवायरनमेंट में आऊँगा ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि भाई जब आपके आसपास इर्द गिर्द लाइट रहने वाली है तो स्किन टोन्स कैसे निकाल के देगा ये, और खास करके पीछे के बैकग्राउंड के ग्रीन्स एंड ऑफ कोर्स मेरी टी शर्ट का कलर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब आ गया हूँ मैं एकदम लाइट ब्राइट लाइट ट्यूबलाइट के नीचे। तो आपको जो भी कलर्स हैं चारों फोन के, जो फर्क है स्किन टोन, टी शर्ट के कलर, बैकग्राउंड, फिलहाल काफी क्रिस्पी वीडियो लग रही है ऑनेस्टली मेरे को Moto H50 Pro और Realme GT60 की। लेकिन यार जैसे ही हम लोग है ना थोड़े से डार्क एनवायरनमेंट में आते हैं और लाइट थोड़ी सी कम होने लग जाती है, तो Moto H50 Pro की जो वीडियो है ना वो क्वालिटी थोड़ी सी सफ़र करती है। एक्सपोज करने में थोड़ा बहुत यार यहाँ पे स्ट्रगल रहता है जब हम बिल्कुल ही डार्क एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। बाकी कैसी लग रही है आप लोगों को देखने में फुटेज फ्रंट कैमरा की एकदम डार्क कंडीशंस में भी, और जब मैं आता हूँ प्योरली लिट वेल लिट कंडीशंस में, तो अब कैसी लग रही है? डिफरेंस तो भाई काफ़ी ज़्यादा है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है चारों ही फोन्स में मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, बाकी लोग की भी हेल्प हो जाएगी। अब हम लोग आ चुके हैं मेन कैमरा की टेस्टिंग पे। आप लोग सोच रहे होंगे यार 30 FPS में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, 60 FPS का भी ऑप्शन है मेन कैमरा में। तो उसका रीज़न ये है कि 60 FPS में यार और ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगी, कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए 30 FPS पर फिलहाल हम शूट कर रहे हैं, और अब एक एक करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि फ्लैश के साथ कैसी लगेगी हमारी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ऑन कर लिया है iQOO Neo 9 Pro का फ्लैश। आप लोग चेक कर सकते हो कि कैसी आ रही है वीडियो विद द फ्लैश ऑन iQOO Neo 9 Pro। लेकिन अब मैंने स्विच कर लिया है Moto H50 Pro पे, तो जो वीडियो की क्वालिटी है विद फ्लैश Moto H50 Pro की कैसे निकल कर आ रही है आप मुझे कमेंट्स में बताना। Here we have Realme GT60, इसका भी फ्लैश ऑन कर लिया है। डुअल फ्लैश यहाँ से मेरे को दिख रहा है। इसमें इसके डुअल फ्लैश का कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, दो रिंग्स दिख रहे हैं मेरे को। बाकी फोन के कंपैरिजन में कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है, ओके लग रहा है या एवरेज, वो मुझे बताना। एंड ऑफ कोर्स लास्ट इन द लाइन इज Poco F6, जिसमें रिंग लाइट वाला फ्लैश आपको देखने को मिलता है। ब्राइटनेस इसकी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसे निकल कर आ रही है बाकी फोन के कंपैरिजन में, आप लोग अभी देख सकते हो। मैं बाद में देखकर आपको बताऊंगा लास्ट में वीडियो के। फ्लैश के साथ आपने वीडियो क्वालिटी देख ली, अब मैं आपको दिखाता हूँ जब हल्की सी वेल लिट कंडीशन होगी तो वीडियो कैसे निकल कर आएगी। तो यार अब बैकग्राउंड में काफी सारी लाइट्स आ गई हैं, आप लोग फेस को देख सकते हो, काफी अच्छे से एक्सपोज हो गया होगा पहले से कंपैरिजन में। मेरा चेहरा थोड़ा सा दिखने लगा होगा आपको अंधेरे में भी, क्योंकि भाई यहाँ पर लाइट्स का एडिशन हो चुका है बैकग्राउंड में। पीछे से अच्छे से लाइट्स आ रही है, ऊपर से मेरे फेस पर भी लाइट पड़ रही है। कलर स्किन टोन्स में जो डिफरेंस है सारे फोन्स में वो आप देख सकते हो। इवन जो मेरे शर्ट का कलर है उसमें आपको क्लियर फर्क दिख रहा होगा कि भाई एकदम अंधेरे में कैसी दिख रही थी, और अब फिलहाल जब हम थोड़े वेल लिट कंडीशन में आ गए हैं, आसपास लाइट्स हैं, तो कैसे निकल कर आ रहे हैं कलर्स। और भाई अगर आप एकदम ट्यूबलाइट के नीचे खड़े होगे, काफी अच्छी लाइट्स आपके पास ऑलरेडी होंगी। जैसे यहाँ पर मैं काफी क्लोज हूँ लाइट के, मेरे फेस पर एकदम ड्रॉप हो रही है व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट, और बैकग्राउंड भी अच्छे से वेल लाइट है, रात का समय हो रहा है। कलर में जो चेंजेस थे एकदम डार्क एनवायरनमेंट से
फिर थोड़े हम लोग ब्राइटर एनवायरनमेंट में आए जहाँ पे पीछे हल्की फुल्की लाइट्स थी, और अब जब बिल्कुल अच्छी खासी लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है तो कितना डिफरेंस आ रहा है चारों फोन की क्वालिटी में। और सबसे तगड़ी किस फोन में आपको रात की वीडियो क्वालिटी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब रात की वीडियोस भी आपने देख ली हैं, चलते हैं नाइट टाइम फोटोज पर। रात के पोर्ट्रेट्स में एज 50 प्रो डेफिनेटली बेटर है iQOO Neo 9 Pro से, लेकिन 2x में लीड ले जाता है Realme GT60 बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी। लेकिन भाई ट्रिकी लाइटिंग सिचुएशन में कभी कभी फोकस मिस कर रहा था ये, जहां Poco F6 रेजर शार्प था, iQOO Neo 9 Pro वहीं कलर एक्यूरेट और एज 50 Pro कॉन्ट्रास्टी। 2x में भी ये सेम इशू था रात के टाइम जब टफ लाइटिंग कंडीशन थी, तो मुझे ये देखने को मिला। सेल्फीज के गेम में रात में Realme GT60 ने अच्छा परफॉर्म किया, बेटर देन Poco F6। स्किन का कलर बस यार थोड़ा पिंक कर देता है ये कभी कभी, पर शार्पनेस और एज डिटेक्शन के मामले में Realme GT60 बेटर था। Neo 9 Pro ने ओके काम किया, थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड है ये। वहीं Moto Edge 50 Pro की शार्पनेस अच्छी है, लेकिन स्किन टोन ठीक नहीं था इसके रात की सेल्फीज में। नाइट मोड ऑन करके मोटो की फोटो एकदम डार्क आई, लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं है इसमें बिल्कुल, ग्रेन्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगे। कलर्स इसने मेंटेन कर लिए, पर सब्जेक्ट को बस लाइट अप नहीं कर पाया। वहीं Neo 9 Pro ने सब्जेक्ट को तो लाइट अप कर दिया, पर ओवरऑल काफी ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट भर दी फ्रेम में, जिससे डिस्टॉर्शन एंड ग्रेन्स काफी ज्यादा आ गए। थोड़ी सी लाइट में आने के बाद सबसे क्लियर फोटो Edge 50 Pro ने निकाल के दी नाइट मोड पिक्चर में। ऑल्सो इस लाइट वाली फोटो में देखोगे तो ओवर एक्सपोज कर दिया है iQOO Neo 9 Pro ने लाइट को, जहां मोटो और पोको ने बेस्ट मेंटेन किया। इवन 2x के मामले में लाइट को अच्छे से एक्सपोज किया इन्होंने। बाकी ह्यूमन पोर्ट्रेट्स के मामले में Realme GT60 ने रात के टाइम डेफिनेटली अच्छा काम किया है। बाकी थोड़ी सी लाइट मिलने पर Moto Edge 50 Pro ने भी मस्त जलवा दिखाया अपना। तो खैर अब ओवरऑल टेस्टिंग आपने सबकी देख ली। Poco S6 से शुरू करते हैं। तो यार इसमें जो स्पेशल फीचर है वो है इसका एक्सपोजर वैल्यू सेटिंग, जो कि आपको दोनों फोटो और वीडियो मोड में मिलता है। इसकी खास बात यह है कि आप एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो बिना फोकस लॉक किए। तो जब बहुत भयंकर धूप रहती है तो उसमें आप काफी अच्छे से लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, और चाहे तो आप ऑटो फोकस पे रख सकते हो एंड मैनुअली भी आप फोकस को सेलेक्ट कर सकते हो। और जो लाइट होती है ना आपके फ्रेम की, वो एकदम कांस्टेंट रहेगी, फोकस कहीं पर भी आप कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। परफॉर्मेंस वाइज Poco F6 डेफिनेटली बीट कर देता है Realme GT60 को। वो तो भाई आपने हमारी वॉर ऑफ प्रोसेसर वाली सीरीज में रियल लाइफ टेस्टिंग में देख ही लिया था। नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आराम से चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन भाई बात करें कैमरास की, तो मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट ऑलराउंडर है इन बोथ फोटोज एंड वीडियोस। फ्रंट में अलग से ऐसे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन तो नहीं दे रखा, पर अच्छी खासी स्टेबलाइज वीडियोस निकाल कर देता है। फोटो के कलर्स में भी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है यहाँ पर। लेकिन यार फोन ओवर हीट करने लग जाता है, और जब एक बार फोन हीट हो जाता है उसके बाद इसका कैमरा ऐप खोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। होपफुली आने वाले अपडेट्स के साथ ये चीज फिक्स हो जाए, बट फिलहाल जो चीज थी रियल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस करी वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी पोर्ट्रेट्स के मामले में भी यार यहाँ पर जो 2x की कमी है ना वो फील हुई जो Realme GT60 में आपको मिलती है। कैमरा डिपार्टमेंट में इसने टक्कर तो तगड़ी दी, लेकिन भाई कुछ रीजंस की वजह से Realme GT60 आगे निकल जाता है। अब यहाँ पे GT सीरीज का कमबैक हो चुका है इंडिया में, और वीडियो के मामले में यहाँ पर आपको दो स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो भाई बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो शूट कर सकते हो आप। फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा दोनों से 1080p 30 fps क्वालिटी रहती है। फ्रंट में आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है और रेयर कैमरा में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, पर बैकग्राउंड ब्लर आपको डेफिनेटली मिल जाता है। दूसरी चीज है इसका डुअल वीडियो मोड, जिसमें भाई अगर आप व्लॉग कर रहे हो और दोनों पर्सपेक्टिव दिखाना चाहते हो, फ्रंट कैमरा का भी और मेन कैमरा का भी, तो वो पॉसिबल हो जाता है इसके साथ। एंड यहाँ पर अलग अलग टाइप के लेआउट्स भी दे रखे हैं, स्प्लिट, बबल व्यू और ओब्लॉन्ग करके। बाकी आप कैमरास को भी रिसाइज कर सकते हो, दोनों को स्विच कर सकते हो। ओवरऑल भाई व्लॉग करना है इस फीचर के चलते काफी इजी हो जाता है। खैर बात करें कैमरा परफॉर्मेंस की, तो डे लाइट में Realme ने अच्छी डिटेलिंग एंड शार्पनेस मेंटेन करी, लेकिन कभी कभी भाई थोड़ा अंडर एक्सपोजर वाला इशू आया। 2x पोर्ट्रेट्स में Realme GT60 ने अच्छा परफॉर्म किया, और क्योंकि भाई वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है तो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन बना देता है ये Poco F6 के कंपैरिजन में। इवन रात के टाइम Realme ने सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म किया। शार्पनेस वाइज ये डेफिनेटली Poco F6 से आगे था। बाकी सिंपल भाषा में आप बस ये समझ लो कि Poco F6 जितना बेटर था परफॉर्मेंस के मामले में Realme GT60 से, उतना ही बेटर Realme GT60 है कैमरास के मामले में Poco F6 से। अब iQOO Neo 9 Pro भाई यहाँ पर सर्टिफाइड परफॉर्मेंस किंग है। स्पेशल फीचर्स के मामले में यहाँ पर पिक्चर्स में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 प्रीसेट्स दे रखे हैं, विविड, नेचुरल एंड टेक्सचर्ड, जिसे भाई
आप अपने स्वाद अनुसार फोटो खींचने से पहले ही सेलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप की फोटो चाहिए, प्रीव्यू भी हो जाता है। और दूसरी चीज है इसका बैकग्राउंड ब्लर वाला ऑप्शन, जिसमें रेयर कैमरा से आपको स्टेबलाइज बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। फ्रंट कैमरा में भी बैकग्राउंड ब्लर है बट स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा से मिसिंग है, तो वहां पर आपको बैकग्राउंड ब्लर तो मिलेगा लेकिन स्टेबलाइज नहीं होएगा। खैर कैमरास के मामले में ये जस्ट अबव एवरेज है अपने प्राइस के हिसाब से, खास करके फ्रंट कैमरा की बात करूं तो, क्योंकि वही चीज है यार 1080p 30 fps और वो भी स्टेबलाइजेशन मिसिंग है फ्रंट में से। लेकिन रेयर कैमरा तगड़ा है, इसका 8K 30 fps सपोर्ट है एंड साथ ही में 4K 60 fps में स्टेबलाइज्ड वीडियो आप शूट कर सकते हो, साथ ही में 1080p 60 fps में अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन वाली वीडियोस रिकॉर्ड करके देता है। एंड ओवरऑल मुझे भी यही लगता है कि भाई रेयर कैमरा के मामले में तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, चाहे फोटोज की बात हो या वीडियोस की स्टेबिलिटी की बात हो या कंसिस्टेंसी की, एटलीस्ट अच्छी डे लाइट में। बाकी फ्रंट कैमरा का मामला भाई यहाँ पर बिलो एवरेज है, एटलीस्ट वीडियोस के मामले में। बट ओवरऑल कंसिडर किया जाए एज अ पैकेज iQOO Neo 9 Pro को, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस तगड़ी मिलती है यहाँ पर। रेयर कैमरा भी काफी तगड़ा है, इसका शार्पनेस और डिटेलिंग भी अच्छी है इसके फोटोज की मेन लेंस से, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पर एक्सपोजर कंट्रोल के मामले में इन चैलेंजिंग लाइट सिचुएशंस। लेकिन भाई वही एंट्री होती है Moto Edge 50 Pro की, जो डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट में सबसे फीचर लोडेड कैमरा फोन है। अब स्पेशल फीचर्स भी बताता हूँ, शुरू करता हूँ उनसे जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। सबसे पहला है होराइजन लॉक, जिसमें आप भाई पूरे फोन को गोल गोल भी घुमा लोगे ना तो ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जो है एकदम सीधी करके देता है, वर्टिकल। ऐसा लगेगा कि फोन एकदम आपने स्टिल पकड़ रखा था इवन दो आप फोन को घुमा रहे होगे, लेकिन जो फाइनल वीडियो है वो एकदम सीधा निकल कर आएगा आपका। दूसरा तगड़ा फीचर है इसका मैक्रो मोड, जो फोटोज और वीडियोस दोनों में काम करता है और इससे सब्जेक्ट के बहुत ही ज्यादा क्लोज आप जा सकते हो। जो फोकसिंग डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाता है। अगर आप सोचो कि 2x या 3x से आप वो सेम इफेक्ट निकाल लोगे तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक मिनिमम फोकस डिस्टेंस होता है हर लेंस का, जो कि मैक्रो लेंस का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। तो बहुत पास लेकर आ सकते हो आप कैमरा को अपने सब्जेक्ट से, और फोटोज एंड वीडियोस नेक्स्ट लेवल कैप्चर कर सकते हो, जो बाकी किसी फोन में भी नहीं है। तीसरा है स्पॉट कलर फीचर। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो और बाकी का सारा जो वीडियो है उसका फोकस सिर्फ इसी कलर पर आ जाएगा, बाकी का मोनोक्रोम हो जाएगा। और इस स्पॉट या इस कलर की इंटेंसिटी भी आप सेट कर सकते हो कि कितना आपको सब्जेक्ट का कलर फोकस में चाहिए और कितना बैकग्राउंड का। फोर्थ चीज है इसका डुअल कैप्चर मोड, जो कि दोनों फोटोज एंड वीडियोस के लिए अवेलेबल है। अब ये इतना डिटेल नहीं है जितना Realme का था, Realme का इंटरफेस मेरे को थोड़ा बेटर लगा, बट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है एंड हैविंग इट ऑन बोर्ड इज ग्रेट। अगर आप किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंटल कंटेंट शूट करना चाहते हो, व्लॉग करना चाहते हो, अपना पर्सपेक्टिव दिखाना चाहते हो दोनों ही फ्रंट और रेयर कैमरा से, तो दिस फीचर कम्स इन वेरी हैंडी। पांचवी चीज है इसका प्रो मोड, जिसमें आप रॉ प्लस JPG का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो सिर्फ रॉ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो और चाहिए तो सिर्फ JPG पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन का कस्टमाइजेशन आपको सारे फोन्स पर नहीं मिलता, पर Moto Edge 50 Pro में देखने को मिलता है। एंड लास्टली यहाँ पे जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप का मेन्यू एंड कस्टमाइजेशन है ना, वो काफी ज्यादा डिटेल्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। वो चीज मेरे को काफी अच्छी लगी Edge 50 Pro के बारे में। बट अब बात करते हैं कैमरा के परफॉर्मेंस की, तो यार मेरे हिसाब से Moto Edge 50 Pro पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के मामले में एक्सेप्शनल परफॉर्म करता है। 50mm और 85mm के साथ डेफिनेटली एक यूनिक एडवांटेज आपको देता है। हाँ, पर कलर्स भाई इसके बूस्टेड आते हैं जो सोशल मीडिया रेडी लगते हैं। अब काफी लोग को पसंद आएंगे, कुछ लोग को पसंद नहीं आएंगे, खास करके जिनको बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए होता है। लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स्ड बैग था। बाकी इसमें आपको जो वाइड एंगल 3x जूम एंड मैक्रो मोड मिलता है वो इसको काफी ज्यादा वर्सेटाइल बना देता है। बस वही चीज है कि कलर एक्यूरेसी यार कभी कभी ऑफ रहती है इसकी, बूस्टेड से कलर्स रहते हैं, वो आपने देख ही लिया था। और भाई गर्मी में ये काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है। ऑल्दो इसके कैमरा में कोई इशू नहीं आया, पर ओवरऑल डिवाइस का टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म हो जाता है धूप में। मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट एंथुसियास्ट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड वीडियोस के कलर इसमें काफी प्यारे निकल कर आते हैं डे लाइट में। तो भाई ये तो था मेरा ओपिनियन इनके कैमरास पर। आपको किसका बेस्ट लगा? फोटोज किसकी सबसे तगड़ी थी? वीडियोस में सबसे तगड़ा कौन सा था? और आपको अगर इनमें से कोई एक फोन लेना होता तो वो कौन सा होता और क्यों? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।